क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो वही व्यक्ति आपको धोखा दे देता है? परिवार का खुशहाल माहौल रागिनी और चंदू हॉल में बैठकर मस्ती कर रही होती है। दीपिका और चिराग पास ही खड़े हैं और हंसी ठिठोली चल रही होती है। तभी जानवी वहां आती है और थोड़ा उदास दिखती है। चिराग: अरे जानवी, क्या हुआ? ऐसे क्यों उदास हो? जानवी: कुछ नहीं, बस यूं ही। धीमे से मुस्कुराने की कोशिश करती है। दीपिका: तुमसे झूठ नहीं बोला जाता, बताओ ना। सामने से मिश्का आती है और माहौल में एक अजीब सा तनाव आ जाता है। साजिश की शुरुआत रात का समय होता है। सब अपने अपने कमरे में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मुस्कान रसोई में शिकंजी बना रही होती है। तभी मिश्का आती है और मुस्कान से कहती है। मुस्कान: बाहर कोई आया है? दरवाजे की बेल बजी थी, जाकर देखो। मुस्कान: पर मैंने तो कोई बेल नहीं सुनी। मिश्का: अरे, हो सकता है तुम्हें सुनाई ना दिया हो, जाओ तो सही। मुस्कान जैसे ही बाहर जाती है, मिश्का फौरन शिकंजी में एक सफेद पाउडर मिला देती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। तबीयत बिगड़ना रागिनी और चंदू दोनों को शिकंजी पसंद नहीं आती और वे अपने गिलास चिराग को दे देती हैं। चिराग शिकंजी पीते ही थोड़ा अजीब महसूस करने लगता है। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। दीपिका घबरा जाती है और सबको बुलाती है। डॉक्टर आता है और चिराग की जांच करता है। डॉक्टर: यह फूड पॉइजनिंग का मामला लग रहा है, लेकिन इतनी जल्दी असर होना सामान्य नहीं है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन दीपिका के मन में शक की लहर दौड़ जाती है। सच्चाई सामने आती है रात के समय, जब सब सो रहे होते हैं। दीपिका किचन में जाकर छानबीन करती है। उसे डस्टबिन में एक पाउडर का पैकेट मिलता है। तभी मुस्कान वहां आ जाती है। दीपिका: मुस्कान, ये शिकंजी किसने बनाई थी? मुस्कान: मैं बना रही थी, लेकिन तभी मिश्का आई और बोली कि दरवाजे पर कोई है, तो मैं देखने चली गई। दीपिका का शक यकीन में बदल जाता है। वह मिश्का को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। सजा मिश्का एक कमरे में बैठी शराब पी रही होती है। तभी दीपिका वहां आ जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। मिश्का: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? दीपिका गुस्से से: हिम्मत की बात मत कर मिश्का। अगर मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के बारे में फिर से सोचा भी, तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी। मिश्का डर जाती है और परिवार के बाकी सदस्य भी वहां आ जाते हैं। लावण्या सब कुछ समझ जाती है और पुलिस को बुलाने का फैसला करती है। नया मोड़: अगले दिन जानवी को लंदन से एक जॉब ऑफर आता है। वह सोचती है, अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन यहाँ जो कुछ भी है वह हमेशा के लिए छूट जाएगा। जानवी के चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही होती है। इसी के साथ कहानी में एक नया मोड़ आता है और आगे की घटनाओं के लिए रहस्य बना रहता है। परिवार का बिखरना और एकता जानवी की उलझन बढ़ती जा रही थी। वह अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी दीपिका उसके पास आती है। दीपिका: जानवी, तुम सच में हमें छोड़कर जाना चाहती हो? जानवी: दीपिका, यह सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, मेरे बच्चे का भी भविष्य इसमें शामिल है। चिराग: लेकिन परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, एक दूसरे के साथ खड़े रहने से बनता है। जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने फैसले को लेकर और भी असमंजस में पड़ जाती है। मिश्का की सच्चाई उजागर: पुलिस मिश्का को गिरफ्तार करने के लिए घर आती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन दीपिका उसे रोक लेती है। मिश्का: तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे रोक लोगी? दीपिका: सिर्फ मैं नहीं, पूरा परिवार तुम्हें रोकने के लिए खड़ा है। मिश्का को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है, लेकिन जानवी अभी भी अपने फैसले को लेकर दुविधा में है। अंतिम फैसला रात के समय जानवी सबके सामने आती है और कहती है, जानवी, मैंने बहुत सोचा और मेरा फैसला यही है कि मैं यहीं रहूंगी। मेरा परिवार मेरी ताकत है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। सब लोग खुश हो जाते हैं। कहानी एक सकारात्मक मोड़ पर समाप्त होती है। अंतिम संवाद: तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब परिवार के समर्थन से मुश्किलें आसान हो गई हों? हमें कमेंट में बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ।